नमस्कार आप सभी को और आप सभी का मोस्ट वेलकम है आपके YouTube चैनल मैथ्स एलिवेशन पर। तो आ चुके हैं दोस्तों आपकी सेवा में, आ जाइए आप भी और लेकर के आए हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमने कल स्टार्ट किया था सीरीज प्रीवियस 10 ईयर क्वेश्चंस की जो सीरीज आपके लिए हम शुरुआत की है जिस सीरीज की दोस्तों, उसी को आगे लेते हुए आज फिर से आ चुके हैं आपकी सेवा में। और चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा दोस्तों मोटिव क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है? हमारा उद्देश्य ये है दोस्तों कि इस जो हमने बताया था आपको किस बुक से करा रहे हैं, एमटीजी बुक होती है एक, ठीक है, जिसमें प्रीवियस 10 ईयर क्वेश्चन होते हैं, चैप्टर वाइज होती है। हम आपको एडवाइस करेंगे कि आप सभी इस बुक को परचेज कर लें, बहुत अच्छी बुक है, ठीक है। तो उसी में से हम आपको करा रहे हैं और हमारा मोटिव जो है, हमारा मोटिव ये है दोस्तों कि जितने भी बेहतरीन क्वेश्चन हैं और थोड़े टफ हैं उन सभी को आपको, ठीक है, प्रोवाइड कराया जाए। और जो इजी क्वेश्चन है वो आपके लिए छोड़े जा रहे हैं और अगर आप उन्हें स्वयं कर लें और अगर फिर भी कोई दिक्कत आती है उनमें तो प्लीज हमें कमेंट करके बता दें, ठीक है, क्योंकि इस बुक में बिल्कुल क्रम वाइज क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए तो आ जाइए शुरुआत करते हैं आज के क्वेश्चंस की। आपके सामने लिखे हुए हैं क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, ठीक है। हमने कल की वीडियो में कराए थे क्वेश्चन नंबर 1 to 3, ठीक है। तो अब 1 to 3 के बाद 4, 5, 6 क्वेश्चन हमने छोड़ दिए हैं, इजी क्वेश्चन थे, आप उन्हें कर लोगे, ठीक है। और अगर नहीं होते हैं तो हमें एक बार कमेंट करके बता देना, ठीक है, उन्हें भी हम करा देंगे, ठीक है। दिक्कत वाली कोई बात नहीं है, हम आपसे कई बार कह चुके हैं कि बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं होना है, जहां भी जो भी दिक्कत हो किसी भी तरह की, एक बार हमें कमेंट कीजिए और फिर देखना हम आपकी सेवा में हाजिर मिलेंगे, ठीक है। चलिए तो देखना दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2023 का है, ये 2020 का है, ये 2020 का है, ठीक है। सभी क्वेश्चन बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन है। तो देखना e की पावर 5 log x का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, देखिएगा बड़े ध्यान से, मजा आ जाएगा दोस्तों आज के क्वेश्चंस के साथ, ठीक है। देखो e की पावर 5 log x, तो इसका इंटीग्रेशन कैसे करते हैं देखो। तो हम आपको बताते हैं एक प्रॉपर्टी क्या होती है log की फॉर्म में, ठीक है। देखो उस प्रॉपर्टी को आप नोट कर ले, क्या होती है वो प्रॉपर्टी, e की पावर log x की वैल्यू जो होती है वो x होती है, ठीक है। ये प्रॉपर्टी है, e की पावर log x की जो वैल्यू होती है दोस्तों वो x होती है। तो इसी से यहां क्या है दोस्तों, e की पावर 5 log x है, ठीक है। और एक प्रॉपर्टी आप ये जानते होंगे क्या, कि a log b को, ठीक है, हम क्या लिख सकते हैं, log b की पावर है, ठीक है। क्या लिख सकते हैं, मतलब ये जो a है मल्टीप्लाई में b की पावर की फॉर्म में पहुंच जाता है, ठीक है। तो यहां भी कुछ ऐसा ही करना है हमें, तो कर दीजिए। क्या करें यहां पर, ये e की पावर, ये 5 जो है कहां पहुंच जाएगा, x की पावर में, log x की पावर 5, ठीक है, ये आ चुका है ना। अब पहले हमने कौन सी प्रॉपर्टी लगाई, पहले ये प्रॉपर्टी लगाई a log b की, वहां से ये सिस्टम कर दिया हमने, 5 को यहां पर पहुंचा दिया है, उसके बाद अब इसे लगा दीजिए, ठीक है। और ये प्रॉपर्टी क्या है, e की पावर log x का, है ना, क्या लिख सकते हैं हम, x लिख सकते हैं। तो अब देखना यहां क्या है, e की पावर log x की पावर 5, ठीक है। तो क्या है ये दोस्तों, ये क्या है, x की पावर 5 है, ठीक है। तो अब आप क्या लिखोगे, ये आप समझ चुके होंगे, क्या इसे लिख सकते हैं हम x की पावर 5 इंटू dx, ठीक है। बताइए कि यहां तक कोई दिक्कत है, ठीक है, समझ चुके हो नहीं, लिख लेना। दोनों प्रॉपर्टी हमने बता दिया है, log की ये प्रॉपर्टी और ये, तो पहले इसे अप्लाई करा फिर इसे अप्लाई करा। अब देखो क्वेश्चन में क्या बचा है, कुछ बचा है क्या, कुछ भी नहीं बचा है विषय में करने के लिए, सिंपलेस्ट फॉर्म में आ चुका है, ठीक है। और आपने कर भी लिया होगा इसका आंसर, तो बता दीजिए क्या आंसर आ चुका है आपका, ठीक है, कमेंट कर दीजिए फटाफट, ठीक है। देखो ये आ गया है ना, क्लियर है ये बात सारी यहां तक। अब बस इसका आंसर फटाफट से देखो क्या आ जाएगा, x की पावर 5 का इंटीग्रेशन करना है, तो फॉर्मूला कौन सा यूज होगा, x की पावर n का, और x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x की पावर n+1 अपॉन n+1 और प्लस c, ठीक है। चलो तो क्या हो जाएगा यहाँ इसका इंटीग्रेशन, x की पावर n+1 मतलब 5 और 1 6 अपॉन n+1 और प्लस c, यही आपका क्या है दोस्तों आंसर, ठीक है, ये आ गया है। और एक बात बता दें, ये तीनों ही क्वेश्चन एमसीक्यू हैं दोस्तों, ये भी एमसीक्यू है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। तो लेकिन इसका आंसर ये आ गया है, ठीक। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, इनको हम क्या कर देते हैं, रफ कर देते हैं, है ना। और अब देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या होगा, ओके, बिल्कुल प्यार से समझना दोस्तों, ठीक है। एजुकेशन बहुत इजी है ना, सबसे आसान काम है पढ़ना।
इसीलिए पढ़ाई से बिल्कुल मन ना चुराएं, पढ़ने में अपना ध्यान जरूर लगाएं दोस्तों, ठीक है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और पढ़ने में भी सबसे इजी जो सब्जेक्ट होता है वो होता है मैथमेटिक्स, ठीक है। कुछ स्टूडेंट मैथ से बहुत डरते हैं, ठीक है, बट मैथ से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है आपको, ठीक है। मैथ इज इजीएस्ट सब्जेक्ट कंपेयर टू अदर्स अकॉर्डिंग टू मी, ठीक है। तो अच्छा सब्जेक्ट है, बस कंसेप्ट क्लियर हो जाए तो फिर ये समझो कि क्वेश्चन कहीं से आ जाए हो ही जाएगा, ठीक है। तो इसलिए मैथ से डरने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम आ चुके हैं आपकी सेवा में लेकर के, ठीक है। चलिए, तो इस क्वेश्चन का आंसर अब क्या करना है दोस्तों, ठीक है। देखो, क्वेश्चन को देखते के साथ ही हमें समझ जाना है दोस्तों कि इसमें क्या होना है, ठीक है। अभी यहां पर क्या होना है, एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर एक्स क्यूब है, तो इसका इंटीग्रेशन आपको करना है। तो क्या करें इसमें, देखना, एक काम करते हैं, यहां पर हम क्या लगा सकते हैं, यहां पर लगा सकते हैं हम सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, प्रतिस्थापन विधि, जो हम आपको बहुत बहुत अच्छे तरीके से बता चुके हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस भी करा चुके हैं। तो अब यहां पर क्या करें दोस्तों, एक काम करिए, देखो, ठीक है, ये जो एक्स क्यूब है इसको क्या मान लीजिए, टी, ठीक है। एक्स क्यूब को क्या मान लीजिए, टी, लेट, है ना, एक्स क्यूब बराबर क्या मान लिया है, टी। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x² इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी। हमें क्या चाहिए, x² इंटू डी एक्स, ठीक है। तो x² इंटू डी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, x² इंटू डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी डी टी अपॉन 3। ओके, यही आ चुकी है। चलिए, तो अब क्वेश्चन का रूप कैसा हो चुका है, e की पावर, इस एक्स क्यूब को क्या मान लिया है हमने, टी, इंटू डी एक्स, x² इंटू डी एक्स, x² इंटू डी एक्स के प्लेस पर क्या हो चुका है, डी टी अपॉन 3। ओके, अब 1/3 कांस्टेंट है तो इसे क्या ले लेते हैं हम, बाहर ले लीजिए, और तो अंदर क्या बच जाएगा, e की पावर t इंटू डी टी, है ना, ये बचा है। अब आपको केवल इसका इंटीग्रेशन करना है, तो बता दीजिए e की पावर t का इंटीग्रेशन क्या होता है। आपको बहुत बेहतर तरीके से ये फॉर्मूला लर्न होगा, ठीक है। e की पावर t का इंटीग्रेशन e की पावर t ही होता है, बिकॉज e की पावर x जो होता है उसका डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन सेम होता है। e की पावर x का डिफरेंशिएशन भी e की पावर x होता है और इंटीग्रेशन भी e की पावर x होता है। तो क्या आ जाएगा आपका आंसर, 1/3 e की पावर t का e की पावर t, और प्लस में क्या प्लस कर देंगे हम, c। यही आपका फाइनल आंसर है। बस छोटा सा काम और करना है, वो क्या है दोस्तों, t की वैल्यू रखनी है। क्यों, क्योंकि हमारा जो आंसर है वो किस फॉर्म में आना चाहिए, x की फॉर्म में, बिकॉज क्वेश्चन भी x की फॉर्म में है। याद रहे हमारी एक बात कि जो जिस फॉर्म में क्वेश्चन होगा उसी फॉर्म में आपका आंसर भी आना नेसेसरी होना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो 1/3 e की पावर t के प्लेस पर क्या रखना है, एक्स क्यूब, और प्लस c, यही है आपका फाइनल आंसर। तो बता दीजिए क्या आपने हमारा जो कंसेप्ट है, ठीक है, उसे समझ पाए हो या नहीं, ठीक है, बेहतरीन लगा या नहीं, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। यहां पर भी सब्स्टिट्यूशन ही करना है ना। प्रैक्टिस इतनी होनी चाहिए दोस्तों ताकि क्वेश्चन नजर पड़ते ही एक तुरंत हमें पता चल जाए कि हाँ इसमें ये होना है, ठीक है, वो बात होनी चाहिए आपके अंदर, ठीक है। चलिए, तो क्या करें, यहां पर एक काम करते हैं, देखो ये जो डेनोमिनेटर में x e की पावर x है इसे ही t मान लीजिए। आपकी जो आपकी समस्या है वो बिल्कुल समझिए सोल्व हो जाएगी। देख लो आप, अगर आप यकीन ना हो तो देखते हैं, देखो, लेट क्या x e की पावर x बराबर क्या मान लिया है, t। ओके, x e की पावर x को क्या मान लिया है हमने, t। अब इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो देखो क्योंकि दो फंक्शन है, ठीक है, क्या है, दो फंक्शन है ना, तो यहां पर डिफरेंशिएशन का कौन सा फॉर्मूला लगेगा, मल्टीप्लीकेशन वाला, ठीक है, फर्स्ट इंटू सेकंड, और फर्स्ट इंटू सेकंड में, ठीक है, क्योंकि ये भी वेरिएबल है ये भी वेरिएबल है, ठीक है, दोनों वेरिएबल हो मल्टीप्लाई में, तो वहां पर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होता है दोस्तों, फर्स्ट इंटू सेकंड। और क्या फॉर्मूला होता है वो, फर्स्ट इंटू सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड इंटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो किसी को भी फर्स्ट मान सकते हो, किसी को भी सेकंड, कोई बाउंडेशन नहीं है डिफरेंशिएशन में, ठीक है। ये फर्स्ट हो गया है, ये सेकंड, तो देखो फर्स्ट इंटू सेकंड का डिफरेंशिएशन e की पावर x का e की पावर x होता है, प्लस सेकंड इंटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन ये हो गया है इंटू dx, और इक्वल टू में dt। क्या कॉमन दिख रहा है, e की पावर x, तो बचा क्या, x + 1 इंटू dx इक्वल टू dt।
अब बता दीजिए कि वास्तव में आपकी समस्या का समाधान हुआ या नहीं। आप देख करके बता दोगे, आपको पता चल गया होगा कि समस्या तो कुछ बची ही नहीं है। ठीक है, समाधान पूरी खत्म ही हो चुकी है समस्या, क्योंकि देखना, ठीक है, डेनोमिनेटर में जो भी कुछ है सारा आ चुका है आपके सामने। ठीक है, तो कर दीजिए, अब क्वेश्चन में कुछ नहीं रह गया है। ठीक है, क्या देखो i इज इक्वल्स टू, इस सारे के प्लेस पर क्या हो गया है, dt है ना, तो 1 अपॉन, और इस यहां पर क्या हो जाएगा 1 अपॉन कोस स्क्वायर, इसके प्लेस पर t हो गया है और इनटू में dt हो गया है। अब आगे क्या करें हम, ठीक है, 1 अपॉन कोस स्क्वायर t, 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर t इंटू dt। ठीक है, ये हो गया है। अब बस आपको इसका इंटीग्रेशन करना है। तो दोस्तों ये तो आपको लर्न होगा, सेक स्क्वायर टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan t। ठीक है, क्या होता है, tan t और प्लस में c, यही आंसर फाइनल है। बस छोटा सा काम क्या दोस्तों, t की वैल्यू रखनी है x की फॉर्म में, तो रख दीजिए tan, t के प्लेस पर क्या रखना है, x e की पावर x और प्लस c, तो यही है आपका फाइनल आंसर। तो बता दीजिए दोस्तों कि किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट तो नहीं है, क्या हमारा जो हमने आपको सिखाया है, बताया है, समझ आ गया है। ठीक है, अगर प्लीज आप हमारी वीडियो से, ठीक है, हमारे टीचिंग से सेटिस्फाई हो रहे हो तो प्लीज दोस्तों हमें सपोर्ट अवश्य करें, क्वेश्चन जरूर नोट करते रहें। ठीक है, और हमारी चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि आपको इस चैनल पर बहुत कुछ मिलने वाला है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ख्याल रखें दोस्तों, बाय बाय।